आज के इस वीडियो लेसन में हम until, unless और as long as का प्रॉपर यूसेज सीखेंगे। वैसे तो इन तीनों वर्ड्स का हिंदी मीनिंग होता है जब तक। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों वर्ड्स का एक ही हिंदी में मतलब होता है जब तक। लेकिन अंग्रेजी में जब हम इसको यूज करते हैं तो हम बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में इसको यूज करते हैं। एक ही सिचुएशन में हम until, unless और as long as को यूज नहीं करते हैं। until का सिचुएशन अलग होता है, unless का अलग होता है और as long as का अलग होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अंटिल की। अंटिल समय को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। यह बताता है कि कोई एक्शन कब तक जारी रहेगा। दोस्तों ये जो अंटिल वर्ड है ये टाइम के रेफरेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, समझने में इजी रहेगा। मैं ऑफिस में तब तक रहूंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ कि मैं ऑफिस में कब तक रहूंगी? जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता है। कब तक पूरा नहीं हो जाता है? जब तक पूरा नहीं हो जाता है। यानी कि हम टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे कि जिस समय तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता है मैं ऑफिस में रुकूंगा। तो यहाँ पे जो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो अंटिल वर्ड है ना, जब हम इसका मतलब एज जब तक लेते हैं नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं तब तक यहाँ रुकूंगा। तो इंग्लिश में से कैसे बोलेंगे? आई विल स्टे इन द ऑफिस अंटिल माई वर्क इज डन। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए हिंदी में जब हमने लिखा है तब नहीं का यूज किया है, लेकिन हम अंग्रेजी में यहाँ पे कोई नॉट, नो ये सब वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अंटिल वर्ड है ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। तो सेंटेंस हमारा कैसा रहेगा? आई विल स्टे इन द ऑफिस अंटिल माई वर्क इज डन। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। वे बाहर खेलते रहे जब तक अंधेरा नहीं हो गया। कब तक खेलते रहे बाहर? जब तक अंधेरा नहीं हो गया। अगेन टाइम का रेफरेंस दे रहा है यहाँ पे। जिस समय तक अंधेरा नहीं हो गया तब तक वे बाहर खेलते रहे। तो अंग्रेजी में सेंटेंस कैसे बनेगा? दे प्लेड आउटसाइड अंटिल इट गॉट डार्क। जिस समय तक अंधेरा नहीं हो गया वो तब तक बाहर खेलते रहे। एक और एग्जाम्पल, यहाँ रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो हम ये किसी को बता रहे हैं कि यहाँ पे तब तक रुको जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। राइट? तो उस समय तक रुको जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो यहाँ पे अंग्रेजी में सेंटेंस बनेगा वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। वन मोर एग्जाम्पल, वो तुम्हें तब तक माफ नहीं करेगी जब तक तुम माफी नहीं मांगते। जिस समय तक तुम माफी नहीं मांगते वो तब तक तुमको माफ नहीं करेगी। तो सेंटेंस बनेगा शी वॉन्ट फॉरगिव यू अंटिल यू एपोलोजाइज। एपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं अंटिल का। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस है जिसको हमने एज अ क्वेश्चन यूज किया है। क्या तुम यहाँ तब तक रुक सकते हो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं? मतलब उस समय तक रुक सकते हो जिस समय तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो सेंटेंस हमारा अंग्रेजी में कुछ इस तरह से बनेगा, कैन यू स्टे हियर अंटिल आई कम बैक। कैन यू स्टे हियर अंटिल आई कम बैक। आई होप दोस्तों अंटिल का मतलब आपका क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं अनलेस का यूज। अनलेस किसी शर्त या कंडीशन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज नेगेटिव कंडीशन के लिए किया जाता है। लास्ट में हमने देखा था अंटिल में कि टाइम के रेफरेंस में हम अनलेस अंटिल का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम टाइम के रेफरेंस में नहीं करते हैं यूज। यहाँ पे हम कंडीशन के रेफरेंस में यूज करते हैं, यानी कि किसी शर्त को रेफर करने के लिए यूज करते हैं अनलेस का। फॉर एग्जाम्पल, जब तक मैं तुम्हें इजाजत ना दूं तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि कब तक नहीं कर सकते वो काम? जब तक मैं तुम्हें इजाजत ना दे दूं। यानी कि मेरा कंडीशन, मेरा शर्त ये है कि जब तक मैं तुमको इजाजत ना दूं आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते हो। तो इजाजत देना इज अ कंडीशन। तो वो कंडीशन मीट होगा तब जाके ही जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, जो सेकंड एक्शन है हमारा वो होगा। तो अंग्रेजी में यहाँ पे जब तक के लिए हम यूज करेंगे अनलेस का। इंग्लिश में से क्या कैसे कहेंगे? यू कैन नॉट लीव द रूम अनलेस आई परमिट यू। अगेन ये जो अनलेस वर्ड है ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नहीं के लिए अलग से कोई नॉट या नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि अनलेस इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड। यू कैन नॉट लीव द रूम अनलेस आई परमिट यू। अनदर एग्जाम्पल, जब तक बारिश नहीं रुकती हम बाहर नहीं जाएंगे। तो कंडीशन है यहाँ पे भी, क्या है कंडीशन? बारिश के स्टॉप होने का। राइट? तो अभी बारिश हो रही है तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक बारिश नहीं रुकती हम बाहर नहीं जाएंगे। तो कंडीशन है, जो चीज कंडीशन वाला सेंटेंस है उसको हम अनलेस से लिखेंगे। तो कैसे होगा सेंटेंस?
वी वॉन्ट गो आउटसाइड, हम बाहर नहीं जाएंगे, अनलेस यानी कि जब तक बारिश नहीं रुकती, द रेन स्टॉप्स। शर्त यही है ना हमारा कि बारिश रुकेगा तब जाके हम बाहर जाएंगे, जब तक नहीं रुकती तब तक नहीं जाएंगे, तो इसलिए उसी सेंटेंस को हम अनलेस के यूज से लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब तक सूरज नहीं उगता हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का शर्त क्या है? सूरज नहीं उगता जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये हमारा शर्त है। इस सेंटेंस को हम अनलेस के यूज से लिखेंगे। कैसे होगा? वी वॉन्ट मूव फॉरवर्ड अनलेस द सन राइजेस। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे कब तक? जब तक सनराइज नहीं होता। तो इसलिए एक शर्त है, इसलिए अनलेस का यहाँ पे हमने यूज किया है। दोस्तों याद रखिएगा, अनलेस और अनटिल इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने यूसेज होते हैं। एक टाइम के रेफरेंस में यूज होता है और एक यूज होता है कंडीशन, शर्त के रेफरेंस में। इस चीज का खास ध्यान रखना है। जब भी आपको टाइम का रेफरेंस यूज करना हो, देना हो, तब आप अनटिल का यूज करेंगे, और जब आपको कंडीशन यानी कि शर्त का रेफरेंस देना हो, आप अनलेस का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अनलेस का। जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो यहाँ क्या बोला गया है? शर्त क्या है? सॉरी बोलना, राइट। तो अंग्रेजी में इसे कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक तुम सॉरी नहीं बोलते, अनलेस यू से सॉरी। ठीक है, अनलेस अगेन एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसमें कोई नो, नॉट जैसे नेगेटिव वर्ड्स का अलग से यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एज लॉन्ग एज को कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। एज लॉन्ग एज किसी शर्त को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों ये भी एक शर्त को ही दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज पॉजिटिव कंडीशन के लिए किया जाता है। अनलेस में क्या हो रहा था? नेगेटिव कंडीशन हो रहा था जब तक नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव कंडीशन होंगे, यानी कि जो कंडीशन, जो शर्त जब तक वो जारी रहेगा तब तक जो सेकंड सेंटेंस है, जो सेकंड एक्शन है, वो जारी रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। जब तक मेरे पास नौकरी है मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकता हूं। तो कब तक कर सकते हैं? जब तक मेरे पास नौकरी है। यहाँ पे देखिए, जो जब तक वाला सेंटेंस है उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, जब तक नहीं का यूज नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में किया गया है। जब एज लॉन्ग एज का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। इंग्लिश में से कैसे बोलेंगे? आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई हैव अ जॉब। ठीक है, जब तक मेरे पास नौकरी है। सेकेंड एग्जाम्पल, जब तक बैटरी चार्ज है मैं फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। अंग्रेजी में कैसे कहें? आई कैन यूज माई फोन एज लॉन्ग एज द बैटरी इज चार्ज। देखिए, एज लॉन्ग एज के साथ कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नॉट का यूज नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जब तक तुम नियमों का पालन करोगे तुम सुरक्षित रहोगे। दोस्तों कंडीशन है, लेकिन आप भी ध्यान दे रहे होंगे, जो कंडीशन दिया गया है वो पॉजिटिव वे में दिया गया है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहेंगे एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल। आप जब तक इस रूल को फॉलो करोगे, नियमों का पालन करोगे, आप सेफ रहोगे, यू विल बी सेफ। एक और लास्ट एग्जाम्पल एज लॉन्ग एज का, मैं यहां तब तक रुकूंगा जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है। ठीक है, तो जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है, आई विल वेट हियर एज लॉन्ग एज यू नीड मी। शर्त क्या है? जब तक तुमको मेरी जरूरत है मैं यहां रहूंगा। तो जो शर्त है वो पूरा होगा तब तक वो जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, सेकंड एक्शन है, वो होगा। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं क्विक रिकैप। अनटिल का यूज किया जाता है टाइम के रेफरेंस में। वेट अनटिल आई गेट रेडी, तब तक वेट करो जब तक मैं रेडी ना हो जाऊं। ठीक है, अनदर एग्जांपल, आई विल वॉक अनटिल इट इज 5 PM, जब तक 5 नहीं बज जाता मैं काम करूंगा। ठीक है, देखिए दोनों ही सेंटेंस में हमने टाइम को रेफरेंस किया था, टाइम को रेफर किया था, इसलिए हमने अनटिल का यूज किया। फिर अनलेस नेगेटिव कंडीशन के लिए यूज होता है। अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आई विल नॉट लेट यू गो, जब तक मुझे तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह है शर्त, सच बोलो और जाओ, जब तक नहीं बोलोगे नहीं जाने दूंगा। अनदर एग्जाम्पल, अनलेस यू फेस चैलेंजेस यू वॉन्ट सक्सेड, जब तक तुम चैलेंजेस फेस नहीं करोगे तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज का यूज पॉजिटिव कंडीशन में किया जाता है। एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड नो वन कैन डिफीट यू, जब तक तुम हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। एज लॉन्ग एज यू ट्रस्ट मी आई विल नॉट लीव यू, तुम जब तक मेरा भरोसा करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
तो दोस्तों आई होप ये जो अनटिल, अनलेस और एज लॉन्ग का यूज है, कैसे उसे किस सिचुएशन में यूज करना है, ये आपके लिए आज की इस वीडियो को देख के क्लियर हो गया है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि आपने कितना समझा है। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर्स लिखिए और मैं थोड़ी ही देर में आपको सारे आंसर्स भी शो करूंगी। यस दोस्तों, आई होप आपने आंसर्स दे दिए हैं, राइट। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या होगा सही आंसर। पहला सेंटेंस क्या है? जब तक तुम उसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाओगे वो नहीं समझेगी। तो यहाँ पे अंग्रेजी में क्या बनेगा? शी वोंट अंडरस्टैंड अनलेस यू एक्सप्लेन इट क्लियरली। तो ये शर्त है। क्या शर्त है? कि जब तक तुम उसे अच्छे से नहीं समझाओगे वो नहीं समझेगी। तो आपको यहाँ पे अनलेस का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। ये पॉजिटिव कंडीशन है, इसलिए हम एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? सॉरी, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे वो नहीं जाएगी। शी वोंट लीव अंटिल यू से सॉरी। जिस समय तक तुम माफी नहीं मांगते वो नहीं जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम इस सेंटेंस को सिर्फ अंटिल से ही बना सकते हैं, आप इसे अनलेस से भी बना सकते हैं। अगर आप शर्त को यानी कंडीशन को रेफर कर रहे हैं तो, अगर आप समय को रेफर कर रहे हैं तो आप अंटिल लगाएंगे, और अगर आप कंडीशन को रेफर कर रहे हैं तो आप अनलेस लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जब तक बारिश नहीं रुकती मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कंडीशन क्या है? कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या होगा इसका सेंटेंस? आई वॉन्ट गो आउटसाइड अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। शर्त है, ठीक है, इसलिए अनलेस। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं। ये पॉजिटिव कंडीशन है, इसलिए क्या आएगा? जी हाँ, एज लॉन्ग एज यू आर विद मी आई हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग। होप आपको समझ में आ गई है कि अनलेस, अनटिल और एज लॉन्ग एज को सेंटेंस में कैसे यूज़ की जाती है। गाइज, आज की ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।